स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। ए बाई सी ए माइनस ए बी जो रिव्यू एक्सरसाइज 6 का इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, इसको अगर हम एलसीएम में लिख दें तो यहाँ पर हम इसका सी माइनस ए है तो इसको सी माइनस ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे b माइनस सी है, b माइनस सी लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स a है न्यूमरेटर में फर्स्ट में, इसको इसी तरह लिख देते हैं c माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल, तो इसके साथ सिर्फ b माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर के सेम होता है उसको हम नहीं लिखते। प्लस b सेकेंड एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर है। अब a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी माइनस ए जो रह गया वो हम इधर लिखेंगे। इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन में सी है वो लिख देते हैं, बी माइनस सी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी, यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ए बी हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए सी और माइनस सी बी, इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर को हमने इसी तरह ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर कोई टर्म हमारे पास कैंसिल होती हो तो प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी से, यानी सी बी बी सी एक है, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ ज़ीरो रह जाएगा, तो ये सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इसका आंसर हमारे पास जो है वो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, इंटू टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बना देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर आएगा इंटू टू एक्स वाई। स्टूडेंट जो इसका डिनोमिनेटर है इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब फोर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर इससे हम माइनस टू एक्स लिख दें, ठीक है, इसको ऐड करने से माइनस फोर एक्स आएगा, और इसको हम अगर लिखें तो स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर आएगा इंटू टू एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से पेयर बना लेते हैं, ऐसे एक्स माइनस टू कॉमन होगा, यहाँ से माइनस टू को कॉमन ले लें तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू ऊपर ब्रैकेट से ले लेंगे और एक्स माइनस टू ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर आएगा और इंटू टू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन है और एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन है, तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस टू से कैंसिल, ऊपर टू एक्स वाई रह जाएगा और एक्स प्लस टू रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर टर्म हमारे पास रह गई है और एक्स माइनस टू रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा, वाई वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टू एक्स प्लस टू आ जाएगा और डिवाइडेड बाई वाई एक्स माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है हमारे, सॉरी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है क्यू माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जो कि है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर ए फोर माइनस बी फोर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी पावर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हम इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम इसी तरह लिख लेते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। डिवाइड साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी इसको हम इधर डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ठीक है। जब भी डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है इसका हम रेसिप्रोकल, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए भी कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल, ऊपर रिमेनिंग में ए माइनस बी रह जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो इधर डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पर हम इस एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में, ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है।